श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 17 श्लोक 14 से 26 अद्भुत दिव्य रहस्य और संवाद। सत्यं शिवं सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण सीरीज में, जहां हम हर दिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अमूल्य श्लोकों का सार और गहराई से विश्लेषण करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सर्ग 17 के श्लोक 1 से 13 तक, जहां देवताओं ने ब्रह्मा जी से रावण के आतंक से मुक्ति की प्रार्थना की थी और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान की याद दिलाई थी। आज के श्लोकों में देवताओं द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति की जाती है। वे भगवान से अनुरोध करते हैं कि वे पृथ्वी पर अवतार लेकर रावण का वध करें। भगवान विष्णु यह वचन देते हैं कि वे दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे। इन श्लोकों में ब्रह्मांड की व्यवस्था और भगवान विष्णु के अवतरण की योजना का गूढ़ रहस्य छुपा है। रूपद्रविण संपन्नावश्विनो रूप सम्मतो मैंदन च द्विविधं चैव जन्यामास्तुः स्वयं 14। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही मैंद और द्विविध को जन्म दिया था 14। वरुणो जन्यामास सुषेण नाम वानरम। शर्भन जन्यामास पर्जन्यस्तु महाबलः 15। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने शर्भ को जन्म दिया 15। मारुतस्य औरसः श्रीमान हनुमान नाम वानरा। वज्र संहन्नोपेतो वैन्ते समोजवे 16। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चने में गरुड़ के समान थे 16। सब वानर मुखेशु बुद्धिमान बलवान पी। ते सृष्टा बहुसाहस्रा दशग्रीवधोद्यता 17। सभी श्रेष्ठ वानरों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे 17। अप्रमेय बला वीरा विक्रांता कामरूपिणा। ते गजाचल संकाशा वपुष्मंतो महाबलाः 18। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर, पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे 18। ऋक्षवानर गोपुच्छाः क्षिप्रमेवाभिजगिरे। यस्य देवस्य यद्रूपं वेशो यश्च पराक्रमः 19 अजायत समन्तेन तस्य तस्य पृथक पृथक। गोलांगुलेषु चोत्पन्नाः किंचिदुन्नत विक्रमाः 20। रीछ, वानर तथा गोलांगुल, लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप, वेश और पराक्रम था, उससे उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुआ। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए, वे देवावस्था की अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे 19 से 20। ऋक्षिषु च तथा जाता वानराः किन्नरीषु च। देवा महर्षि गंधर्वास्तार्थे यक्षा यशस्विनः 21 नागाः किंपुरुषाश्च सिद्ध विद्याध्रोर्गाः। बहवो जन्यामासु हृष्टस्तत्र सहस्रशः 22। कुछ वानर रीछ जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी यक्ष, नाग, किंपुरुष, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्रों पुत्र उत्पन्न किए 21 से 22। चारणाश्च सुतान वीरान ससृजुर्वंचारिणा। वानरान सुमहाकायान सर्वान वै वंचारिणा 23। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर, विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगली फलमूल खाने वाले थे 23। अप्सरस्सु च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च। नागकन्यासु च तथा गंधर्वीणा तनुषु च। कामरूप बलोपेता यथा काम विचारिणा 24। मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नागकन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छानुसार रूप और बल से युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए 24। सिंहशार्दूल सदृशा दर्पेण च बलेन च। शिला प्रहरणाः सवे सवे पर्वत्योधिनः 25। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे 25। नखदंष्ट्रायुधाः सवे सवे सर्वास्त्र कोविदाः। विचालेयुः शैलेन्द्रान भेदेयुः स्थिरान द्रुमान 26। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे।
उन सबको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। 26 कल हम जानेंगे सर्ग 17 के श्लोक 27 से 37 तक की कथा, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे देवताओं ने भगवान विष्णु के अवतरण को सहयोग देने के लिए अनेक दिव्य योजनाएं बनाई। अगर आपको आज का यह एपिसोड ज्ञानवर्धक और रुचिकर लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े इस दिव्य ज्ञान यात्रा में। कल मिलते हैं एक नए प्रसंग के साथ। हर दिन सीखें, हर दिन जुड़े। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्री रंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।